right, we are shifting focus now and cutting across straight to Union Minister Ravi Shankar Prasad. He is speaking on Bharatiya Janata Party's fresh charge on the Congress. Listen into this. पार्टी के प्रतिनिधि के साथ और पीछे सोनिया जी खड़ी हैं और अभी वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी भी खड़े हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। The Congress party has yet not explained what was the compelling need to have a party-to-party relationship, and that too with China. कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का एमओयू किया था। The Congress party must explain as to with how many other political parties of major democracies or other countries did they execute any MOU. लेकिन कांग्रेस की कहानी अब नई नई तरीके से खुल रही है। ये देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया। आपको मालूम है कांग्रेस के बड़े नेता इस सब में इन्वॉल्व हैं। मनमोहन सिंह जी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, बाकी कांग्रेस के नेता हैं। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की। देखिए, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स ईयर 2005-6 और यहां पर एम्बेसी ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। Among the donors list of Rajiv Gandhi Foundation, it is their own document which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? इसमें भारत के कई उद्योगपतियों का नाम है, कई कंपनी का नाम है, कई पीएसयू का नाम है, लेकिन डोनर्स में मैं देख रहा हूं कि हिमालयन ट्रस्ट है, आईटीसी है, यूरोपियन कमीशन भी है। तो आपको उसे संतोष नहीं हुआ कि आप एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से आपने लिया। अब ये काम क्या करते हैं ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009-11 की रिपोर्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009-11 की रिपोर्ट है, जिसमें बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ इंडिया चाइना स्टडीज के बारे में भी जिक्र है। इंडिया चाइना स्टडीज, और इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रपोज्ड एफटीए बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल बी फीजिबल, डिजायरेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में उचित होगा, दोनों पक्ष के सहयोग में भी होगा और ये संभव भी है। फिर क्या कहते हैं? द एफटीए बिटवीन चाइना एंड इंडिया शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विथ ए फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। देशवासी इसको नोट करें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोज्ड एफटीए बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल बी फीजिबल, डिजायरेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल, एंड एफटीए बिटवीन इंडिया एंड चाइना शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विद ए फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। मतलब एक व्यापक एफटीए होना चाहिए जिसमें गुड्स भी आए, सर्विसेज भी आए, कैपिटल भी आए, इन्वेस्टमेंट भी आए।
मतलब भारत चीन के बीच में सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। यह स्वयं राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है 2009-11 में। क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ कि भारत और चीन के बीच का ट्रेड इंबैलेंस 33 टाइम बढ़ गया इनकी सरकार में? जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, ये 33 गुना आगे बढ़ गया। The trade deficit between China and India, because of all this lobbying by the Rajiv Gandhi Foundation, after they received a bribe from the Chinese embassy, and the way they comprehensively campaigned for free flow of FTA in all respects, showed this great rise. Congress party, please explain. कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को, और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब दे। एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। तो 76 का कानून है तो उन्हीं की सरकार थी उस समय, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 को मैं बताना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती, और कोई भी पॉलिटिकल टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति से फॉरेन फंड नहीं ले सकती। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टेन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, और क्या इंटीमेट करना है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी एसोसिएशन सो रजिस्टर्ड शैल गिव विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड an intimation to the central government as to the amount of each foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such contribution was received, and the purposes for which and the manner in which such contribution was utilized for. तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया,
किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है, और क्या वो जो इंटीमेशन दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये कानून की आवश्यकता थी। और अगर दिया तो क्या उसमें आपने लिखा कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पैसा लिए थे? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? लेट मी रिपीट, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू. If Rajiv Gandhi Foundation is political in our understanding, but even if they claim it is not, it is educational or social, then under Section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act 1976, they are supposed to intimate the government as to the manner in which, the purposes for which they have received this amount, from what source, and most important, the manner in which they have utilized the amount. Has the Rajiv Gandhi Foundation intimated the government about it? If no, then why not? Second, have they in their intimation conveyed to the government that the money which they have received from Chinese embassy is being utilized to undertake study to promote free flow of free trade agreement? If they have not said so, why they have not said so? तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी. तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था. और ये बताना इसलिए जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 में एक बात का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. अगर कोई इस कानून के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की सजा होगी. तो कांग्रेस पार्टी या तो स्थिति स्पष्ट करे कि उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी चीनी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए एम्बेसी से. अगर ली थी तो क्या कह के ली थी, अगर ली थी तो किन शर्तों पे ली थी, और अगर ली थी तो धारा 6 के अनुसार आपने सरकार को बताया कि हमने इसका ये उपयोग किया है. और अगर उस उपयोग में आपने ये नहीं बताया कि हमने चीन के फ्री फ्लो के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करने के लिए लिया है, तो आपने सच्चाई क्यों छुपाई? ये गंभीर विषय है मित्रों. कांग्रेस पार्टी का काम है रोज झूठ बोलना, कांग्रेस पार्टी का काम है सेना के मनोबल को कमजोर करना, कांग्रेस पार्टी का काम है चाहे बालाकोट हो चाहे वो उरी हो उसका सबूत मांगना. और आज एक चीन के बारे में भी सेना को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अपने द्वारा चीन को क्या मजबूत करने की कोशिश की उसकी. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.